नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं स्टाफ सिलेक्शन कमेटी के अंतर्गत जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर के एग्जामिनेशन 2023 की। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो ऑनलाइन स्टार्टिंग जो डेट है एप्लीकेशन की 22/8/2023 है। लास्ट डेट जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन की वो 12/9/2023 है। जबकि डेट फॉर विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चार्ज, यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन के लिए जो डेट है 13/9/2023 से 14/9/2023 है। टेंटेटिव पेपर 1 के लिए जो एग्जामिनेशन डेट है वो अक्टूबर 2023 यहाँ पर है। सेम अगर यहाँ पे हम कोड और पे स्केल देखें तो सबसे पहले अगर हम देखें जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर इन सेंट्रल सेक्रेटरियल ऑफिस लैंग्वेज सर्विस के लिए यहाँ पे लेवल 6 पे रहेगा। जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर इन आर्म फोर्स हेडक्वार्टर के लिए लेवल 6 पे ही सैलरी रहेगी। कोड सी के अंदर देखें जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर के लिए यहाँ लेवल 6 पे रहेगा। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, सीनियर ट्रांसलेटर इन वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन लेवल 7 पे यहाँ पर सैलरी रहेगी। इसके साथ साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं कुल पोजीशन के लिए यहाँ रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है। ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ने भी दे रखा है। इस तरीके से अगर हम कुल कैटेगरी वाइज पद और सभी को देखें तो यहाँ कुल 307 पदों के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है। और इसके साथ साथ हम यहाँ पर अगर देखें जनरल कंसिडरेशन एज लिमिट के लिए तो जो एज लिमिट है वो 18 से 30 साल यहाँ पर एज लिमिट है। इसके साथ साथ डेट बदल रखी 2/8/1993 और 1/8/2005 के बीच वन कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल है। एज रिलैक्सेशन अगर हम देखें SC/ST 5 साल, OBC 3 साल, फिजिकल डिसेबल अनरिजर्व 10 साल, फिजिकल डिसेबल OBC 13 ईयर, फिजिकल डिसेबल SC/ST 15 ईयर। एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। सबसे पहले अगर हम एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें फॉर पोस्ट कोड ए, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर, जूनियर ट्रांसलेटर इन वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले अगर मास्टर डिग्री इन रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन हिंदी एंड विथ इंग्लिश एज ए कंपलसरी इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज ए मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट डिग्री लेवल, या फिर मास्टर डिग्री इन रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन इंग्लिश विथ हिंदी एज ए कंपलसरी इलेक्टिव सब्जेक्ट, या मास्टर डिग्री इन रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश विथ हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज ए मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल, और मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विथ एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश विथ इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट डिग्री लेवल। जबकि अगर हम और देख सकते हैं मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विथ सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश विथ हिंदी एंड इंग्लिश एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट आइदर ऑफ टू एज ए मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन अदर कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल। रिकॉग्नाइज डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इसके साथ एंड है, ये सब क्वालिफिकेशन के साथ यहाँ पर लिख रखा है। रिकॉग्नाइज डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश वाइस वर्सा, 2 ईयर एक्सपीरियंस इन ट्रांसलेशन वर्क फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। यहाँ पर जो वर्क एक्सपीरियंस है हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन के लिए यहाँ पर 2 ईयर एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है। जबकि पोर पोस्ट कोड डी के लिए अगर हम देखें सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर, सीनियर ट्रांसलेटर इन वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट के लिए तो मास्टर डिग्री रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन हिंदी विथ इंग्लिश एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और मास्टर डिग्री इन रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन इंग्लिश विथ हिंदी एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और मास्टर डिग्री इन रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश विथ हिंदी मीडियम। और इसके साथ साथ है मास्टर डिग्री इन रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विथ एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश विथ इंग्लिश मीडियम इन हिंदी एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज ए मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन डिग्री लेवल। सेम मास्टर डिग्री इन रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश विथ कंपलसरी विथ हिंदी एंड इंग्लिश एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और आइदर ऑफ टू एज ए मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन अदर कंपलसरी इलेक्टिव सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल। तो यहाँ पर जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन या पीजी लेवल के लिए यहाँ पर जो लिख रखा है वो हिंदी और इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट होना आवश्यक है। इसके साथ साथ यहाँ पर एंड करके लिख रखी है रिकॉग्नाइज डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी एंड 3 ईयर एक्सपीरियंस। इसके साथ साथ यहाँ पर जो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड हुए है वो 3 ईयर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है इन फील्ड ऑफ ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश और हिंदी इंग्लिश टू हिंदी। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर हम बात करें तो 100 रुपीज़ यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस है। वुमेन कैंडिडेट
SC और ST पर्सन विथ बैंक पास डिसेबिलिटी और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए यहाँ पर कोई फीस नहीं है। एग्जामिनेशन स्कीम की देखें, पार्ट 1 ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा जिसके अंदर कंप्यूटर बेस्ड मोड पे रहेगा। जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश से 100 क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे। कुल 2 आवर्स के लिए यहाँ पेपर होगा। जबकि पेपर 2 के लिए अगर देखें तो डिस्क्रिप्टिव रहेगा, ट्रांसलेशन एंड ऐसे राइटिंग रहेगा, 200 मार्क्स का रहेगा। यहाँ पर भी 2 आवर्स रहेगा। पेपर 1 विल कंसिस्ट ऑफ objective type multiple choice question only. There will be negative marking of 0.25 marks for each wrong answer in paper 1. तो यहाँ पर जो पेपर 1 है वहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहेगी फॉर रॉन्ग आंसरिंग के लिए। 0.25 मार्क्स यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहेगी। आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन, सिलेबस और एग्ज़ाम सेंटर के लिए ssc.nic.in पर विजिट करके सिलेबस और एग्ज़ाम सेंटर और अन्य जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।